Good morning, students. So today we'll start chapter 13, direct and inverse proportion. And in this chapter we will study about direct proportion, inverse proportion and time and work. जबकि ये टू फैक्टर्स का रिलेशन डायरेक्ट होता है, लाइक कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो सेकंड फैक्टर भी इंक्रीज़ होगा, सिमिलरली डिक्रीमेंट है तो दोनों ही डिक्रीज़ होंगे, तो वो डायरेक्ट होता है. एंड अगर इस तरह से नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में तो इन्वर्स प्रोपोर्शन. एंड टाइम एंड वर्क, टाइम अगर इंक्रीज़ होता है तो वर्क कितनी इफ़िशियंसी से होगा, इनके बेसिस पर हम क्वेश्चंस को करेंगे. सो शार्पन योर माइंड एक्सरसाइज एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3, 4 x एंड 8 आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन से देन वैल्यू ऑफ x इज, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी. सो यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये नंबर्स 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसको 4 से डिवाइड करेंगे. सो 3 8 से 24 एंड फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सो इनको मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड किया यहाँ. सेकंड, x एंड y आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन इफ़, अगर दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन में हैं तो उनका हम प्रोडक्ट करेंगे, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट, तो देन हमें आंसर फाइंड आउट इस तरह से करते हैं. सो यहाँ एक्स वाई इक्वल्स टू के है इक्वेशन. देन 8 नोटबुक कॉस्ट रुपीज़ 60, तो देन 6 बुक्स विल कॉस्ट, 8 नोटबुक की कॉस्ट 60 है, तो 6 बुक्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी. सो यहाँ इस तरह से करेंगे, 8 नोटबुक्स की कॉस्ट 60 है तो 1 की हो जाएगी 60 डिवाइड बाय 8, और फिर जो आंसर आएगा उनको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे इनका आंसर आएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 66 या 360, और फिर 360 को 8 से डिवाइड कर दें तो 8 4 जा 32 एंड 4 रिमेनिंग रह जाएंगे. सो 40, 8 5 जा 40, 45 इसका आंसर आएगा. देन 45 स्टूडेंट्स कंज्यूम द गिवन फूड इन 60 days. सो देन हाउ मेनी डेज द सेम फूड लास्ट फॉर 36 स्टूडेंट्स. 45 स्टूडेंट 60 डेज में फूड को कंज्यूम करते हैं, तो देन 36 स्टूडेंट्स के लिए फूड कितने दिनों तक और एक्सटेंड हो जाएगा और कितने दिनों तक वो लास्ट होगा. सो 60 डेज में 45 स्टूडेंट्स के लिए, सो 36 स्टूडेंट के लिए. सो यहाँ प्रोपोर्शन इन्वर्स है, बिकॉज स्टूडेंट्स लेस हो गए तो डेज इंक्रीज हो जाएंगे. सो 45 को यहाँ 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 36 से डिवाइड करेंगे, तो नाउ 6 6 जा 36, 6 10 जा 60, और ये हो जाएंगे 450 को 6 से डिवाइड करके इसका आंसर 75. देन फिल इन द ब्लैंक्स. इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज while the other increases or decreases, then the quantities are said to be in direct relationship. अगर कोई वन क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है और अदर भी इसी तरह से उससे रिलेटेड है तो वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. देन सेकेंड, इफ़ एक्स वाई इक्वल्स टू 12 देन प्रपोर्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज़. सो प्रोडक्ट हम कब करते हैं इस तरह से नंबर्स का, जब प्रपोर्शन इन्वर्स होती है. सो ये इन्वर्स प्रपोर्शन है. थर्ड, इफ़ ए पर्सन कंप्लीट्स वन वर्क इन एक्स डेज ही डज 9 बाय एक्स वर्क इन 9 days. वन वर्क को वो एक्स डेज में करता है तो 9 days में वो करेगा. जिस तरह से वन वर्क एक्स डेज में होता है तो 1 बाय एक्स, तो 9 days में होगा 9 बाय एक्स वर्क, क्योंकि यहाँ भी प्रोपोर्शन इन्वर्स है. देन फोर्थ, इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन एक्स बाय वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. तो जिस तरह से इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में उनको डिवाइड करके कांस्टेंट मीन्स जो के होता है वो कांस्टेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी. नाउ ट्रू फॉल्स फर्स्ट. इफ़ एक्स वेरीज इन्वर्सली एज वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू 6 एंड वाई इक्वल्स टू 8 देन फॉर एक्स इक्वल्स टू 8 वैल्यू ऑफ वाई इज़. सो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो 6 8 से 48 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो देन y की वैल्यू 10 नहीं आएगी, 6 आएगी. सो ये फॉल्स है. सेकेंड, फॉर फिक्स्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इट्स लेंथ एंड ब्रीथ वेरी इन्वर्सली विथ ईच अदर. सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जिनका एरिया फिक्स्ड है तो एरिया फिक्स्ड ही रहेगा, लेंथ एंड ब्रीथ ही वेरी होगी, चेंज होगी. तो वो इस तरह से होगी कि एरिया को फिक्स्ड रखना है, तो अगर लेंथ इंक्रीज़ होती है तो ब्रीथ को डिक्रीज़ करेंगे और ब्रीथ डिक्रीज़ होती है तो लेंथ को इंक्रीज़. सो ये ट्रू है.
देन थर्ड, इफ़ 5 cows graze the field in 4 days, then 4 cows will graze the same field in 5 days. सो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है. 5 cows है 4 days है, 5 4 से 20, तो देन 4 cows ग्रेज करेगी 5 days में. 4 5 से 20, सो ये आंसर ट्रू है. नाउ मैचअप्स टू क्वांटिटीज x एंड y आर रिटन इन इन्वर्स प्रोपोर्शन. सो इनको इन्वर्स प्रोपोर्शन में इस तरह से राइट करेंगे कि x की वैल्यू जो है वो इन्फिनिट का साइन नहीं है 1/y के, और अगर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इस तरह से राइट करेंगे कि x इन्फिनिट है y के लिए. देन इफ़ एक्स वाई इक्वल्स टू 164, इनका प्रोडक्ट ये है, तो ये कौन सा प्रोपोर्शन है? इन्वर्स है. देन इफ़ राम कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन x days, देन वर्क डन बाय द पर्सन इन 1 day इज़ 1/x. Now evaluate yourself exercise. If u equals to 4v, then u and v vary directly. u और 4v है, तो मीन्स u की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए v को 4 टाइम्स करता है. तो अगर v की वैल्यू में इंक्रीज़ करेंगे तो ऑब्वियस है u भी इंक्रीज़ होगा. सो ये डायरेक्टली इंक्रीज़ कर रहे हैं. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इन डायरेक्ट प्रपोर्शन. इनमें से कौन डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा? तो साइड ऑफ ए क्यूब एंड इट्स वॉल्यूम. क्यूब की साइड इंक्रीज़ होगी तो उनकी वॉल्यूम भी उनका इंक्रीज़ होता जाएगा. चेंज इन वेट एंड हाइट अमंग इंडिविजुअल्स. जिन स्टूडेंट्स की वेट चेंज होगा तो उनकी हाइट भी चेंज होगा. ये नेसेसरी नहीं है, सो डायरेक्ट नहीं है. देन स्पीड ऑफ ए व्हीकल एंड डिस्टेंस कवर्ड इन फिक्स्ड टाइम. टाइम फिक्स्ड है, तो जितना डिस्टेंस हम जितनी स्पीड हम बढ़ाएंगे उतना ही हम जल्दी डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे उस फिक्स्ड डिस्टेंस में. सो ये भी डायरेक्ट ही है. एंड नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द सर्टेन वर्क. सो अगर हम मैन को इंक्रीज़ करते हैं तो डेज उनके वर्क को कंप्लीट करने में कम हो जाएंगे. सो ये इन्वर्स है, तो इसका आंसर ए और सी दोनों है. देन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरी इन्वर्सली विथ ईच अदर. इनमें से कौन इन्वर्स है? सो डिस्टेंस कवर्ड एंड बस फेयर. डिस्टेंस जितना ज़्यादा कवर करेंगे उतना ही बस का चार्जेस ज़्यादा होगा. सो ये तो डायरेक्ट है. डिस्टेंस ट्रैवल्ड एंड टाइम टेकन. डिस्टेंस जितना ट्रैवल करेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा. सो ये भी डायरेक्ट है. देन स्पीड एंड टाइम टेकन. सो जितनी स्पीड ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा. सो ये इन्वर्स है. स्पीड एंड डिस्टेंस कवर्ड. जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे. सो ये भी डायरेक्ट है. देन फोर्थ, इफ़ टू क्वांटिटीज़ x एंड y वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर देन x डिवाइड बाई y रिमेंस कॉन्स्टेंट. सो ये डायरेक्ट है, इसीलिए x डिवाइड बाई y होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, और इन्वर्स होता है तो हम उन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं. सो p मल्टीप्लाई q.